नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। आज हमारे दीदी जीजाजी की शादी की पहली सालगिरह है, तो सेलिब्रेट करने चल दिए हम एक नई जगह पर। और ये रहे हम आपके हम सफ़र जो आपको ले चलेंगे नए सफ़र पर। आज हम चल दिए हैं महेश्वर, अहिल्या की नगरी। इंदौर से महेश्वर की दूरी 170 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पड़ता है। सुबह 9 बजे हम घर से निकल पड़े थे, जिसके कारण सड़कों पर हमें ज़्यादा ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ा। आधा घंटे की ट्रैफिक के बाद हमारी गाड़ी हाईवे पर जा पहुंची। वो कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा मज़ेदार सफ़र होता है, तो हम लोग सफ़र का लुत्फ़ लेते हुए मंजिल की ओर जा रहे थे। यह हाईवे आगरा को मुंबई से जोड़ता है, जिसके कारण ट्रकों की आवाजाही बहुत अधिक थी। खलघाट पर तीखे मोड़ होने के कारण गाड़ी बहुत धीमे व सावधानीपूर्वक चल रही थी। सफ़र करते करते 1.5 घंटे हो चले थे। अब जोरों की भूख लगाई थी, तो एक जगह हम नाश्ता करने के लिए रुक गए। पोहे के बिना हम इंदौरियों का नाश्ता अधूरा है, तो एक एक प्लेट पोहा खाने के बाद हमने हमारे आगे का सफ़र जारी रखा। अब भी हम हमारी मंजिल से 50 किलोमीटर दूर थे। जैसे जैसे हम महेश्वर के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे बेसब्री बढ़ती जा रही थी। आखिरकार महेश्वर की तंग गलियों से होते हुए हम पहुंच गए हैं महेश्वर के प्रवेश द्वार के सामने। ये वही प्रवेश द्वार है जो कभी होलकर वंश के बेवकूफ़ की कहानी बताता है। महेश्वर किले में आप होलकर वंश के इतिहास को देख, समझ और अनुभव कर सकते हैं। किले की चढ़ाई करते वक्त कई सारी साड़ियों की दुकान दिखी। महेश्वर की साड़ियाँ विश्वविख्यात है। एक दुकान के सामने हमें कुछ इस तरह की छोटी छोटी नक्काशियाँ नजर आई, जो दिल को बहुत मनोहर लग रही थी, जिसमें आप हिरण, बंदर, बेल और सारस को देख सकते हैं। पास ही में बहुत पुराना स्कूल बना हुआ था, जहाँ पर बच्चे पीटी कर रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर यह मनमोहक इमारत दिखाई दी। ये इमारत महेश्वर के मंदिर की है, जिसे अहिल्याबाई ने बनवाया था। अहिल्याबाई शिव की बड़ी भक्त थी, तो यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है। कई पर्यटक यहाँ छुट्टी बनाने आते हैं। इसकी बनावट देखते ही बनती है। यहाँ कई सारी हिंदी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। यह घाट नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है। नर्मदा नदी की विशालता देखते ही बनती है। अपने पति खंडेराव होलकर और ससुर मल्हारराव होलकर के निधन के बाद अहिल्याबाई ने स्वयं होलकर वंश का कामकाज संभाला। कहानी का दिलचस्प हिस्सा यह है कि आज हम जिन इमारतों को देखते हैं, उनके डिजाइन और निर्माण के लिए उन्होंने राजस्थान के 2 वास्तुकारों को काम पर रखा था। भुजदार और गजदार 2 भाइयों ने छतरियों और जालियों और विशिष्ट पत्थर की नक्काशी, मेहराब और बालकनियों के उपयोग से महेश्वर के किले को एक राजधानी हवेली में बदल दिया। नाव पर बैठकर घाट को निहारना एक अद्भुत अनुभव रहा, जो कि काशी के घाट की याद दिलाता है। और नदी की विशालता ही अपने आप में मनोरम लगती है। महेश्वर के पास ही 3 किलोमीटर की दूरी पर सहस्त्रधारा नामक दार्शनिक स्थल है। इसे सहस्त्रधारा नाम इसलिए दिया गया कि यहाँ नदी की गहराई कम और चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है, जिससे नदी की कई धाराएं बन जाती है, लगभग 1000 धाराएं। ठंडे पानी में पैर डुबाकर बैठना, ऐसा लगता है मानो सारी चिंताएं समाप्त हो गई हो, और बहता जल देखकर मन ठहर सा जाता है। बहती गंगा में हाथ, मुंह और पैर धोने के बाद हम धाराओं को थोड़ा और करीब से देखने के लिए आगे बढ़ चले हैं। नदी की तलहटी में हम ऐसा शंख ढूंढने लगे कि जिसे बजाने पर जल परी आएगी और हमारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। लेकिन जल परी तो नहीं आई, लेकिन हमें ये 4 जल परे हुए जरूर नहाते हुए नजर आने लगे। नदी की धार का बहाव तेज था। ऐसी जगहों पर सावधानी से जाना चाहिए, और उन्हें ही जाना चाहिए जिन्हें तैरना आता हो। जहाँ पानी ठहरा हुआ था, वहाँ हम लोग खजाना ढूंढने लगे, पर खजाने के नाम पर हमें वहाँ कुछ नहीं मिला, सिवाय कुछ पत्थरों और शंख के अलावा। पानी काफ़ी साफ था, तो पानी में मछलियाँ भी काफ़ी थी। एक जगह तो एक मछली ने मेरे हाथ को काट ही लिया था। अब वापस घर लौटने का वक्त हो चुका था, लेकिन ऐसा दृश्य देखना बहुत दुर्लभ होता है। सुकून के कुछ पल बिताने के बाद वापस
हम चल दिए अब पेट पूजा करने की ओर। रास्ते पर एक होटल पर रुके। होटल पर हमने खाना ऑर्डर करा और खाना ऑर्डर करने के बाद जैसे ही खाना सर्व हुआ तो भूख थोड़ी और बढ़ चुकी थी। अब रहा नहीं जा रहा था। इतना लजीज खाना देखकर अब बस उस पर टूट पड़ने का मन कर रहा था। पेट पूजा करने के बाद और थोड़ी बहुत चहलकदमी करने के बाद वापस हम चल दिए हैं घर की ओर। और ढलते सूरज के साथ आज का सफ़र भी समाप्त हुआ। आपको ये महेश्वर का टूर हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।